हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में मैं नीट के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे इस बार री नीट में, उसके मैं आंसर की एनालिसिस करने वाला हूँ। मैंने उसके लिए सेट 50 लिया हुआ है। तो गाइज़, ये मैंने पीडीएफ बनाई है और इस पीडीएफ में मैंने जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो किस चैप्टर से आए हैं और वो मैंने मेंशन किया हुआ है, और उसका आंसर किस पेज नंबर पे है वो मेंशन किया हुआ है। वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, और अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप उस पेज पे जाके देख सकते हो, एनसीईआरटी के पीडीएफ या फिर एनसीईआरटी के बुक में, न्यू एनसीईआरटी वाले। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। द नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ए ह्यूमन इज, यह है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के चैप्टर से। पेज नंबर 225 पे इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन 3, 26। क्वेश्चन नंबर 92, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गे आर कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से। पेज नंबर 21 पे आपका आंसर मिल जाएगा टॉपिक लाइकेन में। लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगाई। ठीक है, तो एल्गे एंड फंगाई का एसोसिएशन है लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 93, सेल थियरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। ये क्वेश्चन आया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ से। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 88 पे। स्क्लिडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। ऑप्शन 1 स्क्लिडन एंड श्वान। तो गाइस, मैंने स्क्रीनशॉट में उतना ही अपलोड किया है जितना इस आंसर के लिए रिक्वायर्ड था। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस पेज पे जाके पढ़ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसमें 4 स्टेटमेंट है और फिर ऑप्शंस हैं। ये क्वेश्चन भी आया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ से। हाँ, और इसका आंसर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 50S एंड 30S। क्या ये फीचर है प्रोकैरियोट्स का? ऑब्वियसली। तो यहाँ पे लिखा है इन प्रोकैरियोट्स 50S और 30S का राइबोसोम यूनिट प्रेजेंट होता है, जिसको हम साथ में 70S बोलते हैं। पेज नंबर 91 पे ये मेंशन्ड है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है दे कैन हैव प्लाज्मिड्स। पेज नंबर 90 पे मेंशन है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें प्लाज्मिड्स होते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। डीएनए, सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ठीक है, पेज नंबर 90 पे। तो ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है दे कंटेन मीसोसोम। इसका आंसर भी आपको पेज 90 पे मिल जाएगा। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में मीसोसोम्स होते हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है दे हैव पेरोक्सिसोम्स। तो अगर आप पेज नंबर 92 पे आओगे, वहाँ पे ये डायग्राम है प्लांट और एनिमल सेल। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स हैं, और ये प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट है। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में पेरोक्सिसोम होता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, इसलिए जो ऑप्शन डी और स्टेटमेंट डी है वो गलत हो जाएगा, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी स्टेटमेंट, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं भी आंसर की नहीं डाला हुआ है। लेकिन जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे, अगर आपको एक पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वहाँ पे इस हर पीडीएफ में ऐसे बॉटम पे इस पोजीशन पे आपको आंसर की मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। यह है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर से। 4 ऑप्शन है एरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, पेरिकार्डियम। तो ऐसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पता है पेरिकार्डियम, जैसे पेरी का मीनिंग होता है लाइक आउटर लेयर या फिर पेरीफेरी। ठीक है, और कार्डियम इज़ रिलेटेड टू हार्ट, तो इसलिए हमें पता है कि ये हार्ट से रिलेटेड है, तो ये न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेज नंबर 235 पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इनसाइड द स्कल हमें क्रेनियल मेनिंजेस देखने मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से आउटर लेयर ड्यूरा मैटर है, मिडल लेयर एरेक्नॉइड है, और इनर लेयर जो है पाया मैटर है। ठीक, तो इसमें पेज नंबर 32 पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे नॉट ए पार्ट पूछा, इसलिए इसका आंसर हुआ पेरिकार्डियम, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 96, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेस। ठीक है, ये भी आया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ से। पेज नंबर 97 पे मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट। तो इनर मेम्ब्रेन क्या एनक्लोज करता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, ये पूछा है। तो द इनर कंपार्टमेंट इज़ कॉल्ड दी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन 97, मैच द फॉलोइंग। ये भी आया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ से। सेल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मैच द फॉलोइंग है। पहला ए क्रिस्टे, सेकंड बी सिस्टरनेस, सी थाइलाकॉइड्स, डी फॉस्फोलिपिड। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अटैच कर दिया है। तो पहला क्रिस्टे देखते हैं। क्रिस्टे जो ये माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग्स होते हैं,
जिसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं, ठीक है। तो ए का ऑप्शन हो गया 2। बी सिस्टर्न, ये गोल्गी अपैरेटस का पार्ट है, और गोल्गी में जो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं सिस्टर्न या डिस्क शेप सैक्स कहा जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन हो गया 4। तो ए का ऑप्शन हो गया 2, ए का ऑप्शन हो गया 2, बी का ऑप्शन हो गया 4। सी थाइलोकॉइड्स, थाइलोकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। Inner membrane of the chloroplast is called the stroma. A number of organized flattened membrane sacs called the thylakoids are present in the stroma, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी का ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 और ऑटोमेटिकली डी का ऑप्शन हो जाएगा 3। तो ये सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं कहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये ए का हो गया हमारा 2 और बी का हमारा हो गया 4, सी का हो गया 1। तो ए का 2, बी का 4 और सी का 1 इस ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 98, द प्लास्टिड दैट स्टोर्स xanthophyll इज नोन एज, ये भी सेल से आया हुआ है, पेज नंबर 97 पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन क्रोमोप्लास्ट क्या लिखा है, इन क्रोमोप्लास्ट फैट्स सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन xanthophylls एंड अदर्स आर प्रेजेंट, क्या xanthophyll, ठीक है। कहाँ, क्रोमोप्लास्ट में xanthophyll प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड आर करेक्ट, ये पूछा गया है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, फिर ऑप्शंस है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये स्टेटमेंट पेज नंबर 241 पे आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेक्शन में। और तो ये करेक्ट है। इट सिक्रेट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सेकंड है। थर्ड है, इट सिक्रेट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फोर्थ स्टेटमेंट है, इट डज नॉट सिक्रेट प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट कर रहा है, और वो प्रोलैक्टिन भी सिक्रेट कर रहा है। बट यहाँ पे लिखा है डज नॉट सिक्रेट, इसका मतलब जो डी है वो गलत हो जाएगा और ए बी सी सही है। तो ए बी सी एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज बाय रूबिस्को इज शोन बिलो। यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, हमें एक्स फाइंड करना है, आइडेंटिफाई एक्स, चारों में से कौन सा है। ये क्वेश्चन आया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 147 पे मिल जाएगा। हाँ, जब RUBP बाइंड करता है O2 के साथ, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस होता है और फॉस्फोग्लाइकोलेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के रिएक्शन में। तो फॉस्फोग्लिसरेट दिया गया है, दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 101, मैड काउ डिसीज इज कॉज्ड बाय, ये पूछा गया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 21 पे मिल जाएगा, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, ठीक है। तो कौन कॉज कर रहा है इसको, प्रायंस, मतलब ऑप्शन नंबर 1। Question 102, which pigment has absorption peak at 700 nanometer in the photosynthetic reaction center PS1 P700। ये क्वेश्चन आया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 140 पे मिल जाएगा। इन PS1 रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ द एब्जॉर्प्शन पीक एट 700, हैंस इट इज़ कॉल्ड P700, ठीक है। क्यों P700 कह रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए का जो पीक एब्जॉर्प्शन है वो 700 नैनोमीटर पे हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफिल ए आंसर है हमारा। 103, इन वाटर फ्रॉग रेस्पायर यूजिंग, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल से आया, पेज नंबर 82 पे इसका एक्सप्लेनेशन है। फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड। इन वाटर स्किन एक्ट एज एन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 स्किन। क्वेश्चन नंबर 104, Which of the following represents the correct sequence of the arrangement of bones in the lower limb of humans, ठीक है, हमें अरेंजमेंट फाइंड करना है कौन सा करेक्ट ऑर्डर में है। ये क्वेश्चन आया है लोकोमोशन एंड मूवमेंट से। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 226 पे। ये डायग्राम है और इस डायग्राम में अरेंजमेंट दिया गया है। जैसे फीमर आता है पहले, फिर पटेला, फिर टीबिया, फिबुला, फिर टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, फैलेंजेस। इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। पहले फीमर है, फिर पटेला है, तो ऑप्शन 3 में आप देखेंगे तो फीमर के बाद पटेला सिर्फ ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। फिर टीबिया एंड टार्सल्स। क्वेश्चन नंबर 105, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, ये क्वेश्चन आया है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, ठीक है। पेज नंबर 61 पे एक्सप्लेनेशन है। फाइलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 106 मैच द फॉलोइंग है, आया है बायोमोलिक्यूल से, ठीक है। स्टार्च, एंटीबॉडी, कॉन्केवलिन, ग्लूटाथोर, सबका फंक्शन दिया गया है, पता करते हैं। तो ये पेज नंबर 110 पे आपको मिल जाएगा कि सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर और स्टार्च एक वेरिएंट है। स्टार्च इज़ अ वेरिएंट ऑफ दिस प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, मतलब ये कर रहा है एनर्जी स्टोरेज कर रहा है, ठीक है। सेकेंड एंटीबॉडी जो आपको दिख जाएगा पेज 108 पे, एक टेबल है, टेबल 9.5 और टेबल 9.3, इन दोनों टेबल में आंसर है, ठीक है। एंटीबॉडी का यहाँ पे लिखा है फाइट्स इन्फेक्शन। उसके बाद कॉन्केवलिन 4, तो यहाँ पे देखें लेक्टिन्स में कॉन्केवलिन 4 लिखा है, ठीक है। कॉन्केवलिन 4 का हो गया फोर्थ। और डी ग्लूटाथोर एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, तो ये हो गया ग्लूटाथोर का 3, ठीक है। तो स्टार्च का हो जाएगा एनर्जी स्टोरेज, यहाँ पे ए, तो स्टार्च का हो जाएगा एनर्जी स्टोरेज। एंटीबॉडी का फाइट्स इन्फेक्शन, कॉन्केवलिन का लेक्टिन, और ये हाँ, तो 2, 1, 4 एंड 3, ठीक है। तो ए का है 2, ए का 2 एंड 3 में ए का 2 है, बी का 1 है, सी का आंसर है 4। तो ऑप्शन नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो सी का आंसर 4 है और डी का 3 है, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ये आया है एनिमल किंगडम से। स्टेटमेंट 1 है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, ठीक है। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी प्लेन से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, और अगर वो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर आपको पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स, इट इज़ कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन 1 है वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। इन फाइलम इकाइनोडर्माटा बोथ अडल्ट्स एंड लार्वे आर रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 45 पे मिल जाएगा। द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बायलैट्रिकली सिमेट्रिकल, ठीक है। लार्वे जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, और इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, और इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन 3। क्वेश्चन 108, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन भी आया सेल यूनिट ऑफ लाइफ से, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 95 में मिल जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered a part of endomembrane system, ठीक है। तो ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, ये सारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखते हैं सारे, और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ER, ये ऑब्वियसली पहला ऑप्शन में ही हमें आंसर मिल गया। सेकेंड में देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है और इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट जो पार्ट नहीं है, इसीलिए ये तीनों आंसर गलत होंगे, और फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 109, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रेस्पिरेशन प्लांट से, आपको इसका आंसर पेज नंबर 156 पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दिया गया है कि एक ग्लूकोज से हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे पायरुविक एसिड के, तो हमारे पास मेंशन है 206 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, तो इसका डबल होता है 412, इसका मतलब आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड, ये क्वेश्चन आया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, पेज नंबर 176 पे। इसका एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सिन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टमाटोज, हाँ दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड, बट इसमें कौन सा है, 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस एंड वीड्स, ठीक है, डाइकोटिलेडोनस वीड्स, तो आंसर है हमारा 2,4-D, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 111, ये है प्लांट किंगडम से, और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़ते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, और स्टेटमेंट 2 है इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो स्टेटमेंट 1 का जो एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ठीक है, रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी 32 पे ही है।
द जिम्नोस्पर्म्स, इसका जो जिम्नोस्पर्म्स का वर्ड का जो मीनिंग है वही है जिम्नोस मतलब नेकेड और सीड्स, ठीक है, नेकेड मतलब नॉट कवर्ड। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, इसलिए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, मैच द फॉलोइंग है, ये आया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसका आंसर आपको पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा। ABCD, स्पेरिकल रॉड कॉमा और स्पिरिलियम, ये शेप से बैक्टीरिया के और किस टाइप के बैक्टीरियाज हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे है स्पेरिकल शेप्ड, ठीक है, कोकाई। स्पेरिकल शेप बैक्टीरियाज को हम कोकाई कहते हैं, रॉड शेप बैक्टीरियाज को हम बैसिलाई कहते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम विब्रियो कहते हैं, और स्पाइरलम जिसको हम स्पिरिला भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैच करना है, तो ए का हो जाएगा कोकाई 2, रॉड शेप्ड का हो जाएगा हमारा बैसिलस, तो ये है ऑप्शन 4, कॉमा शेप्ड हो जाएगा विब्रियो, और स्पिरिलम का हो जाएगा स्पिरिला, ठीक है। तो ए का है 2, ए का 2, 3 और 4 में ए का 2 है, बी का है 4, बी का 4 है 4 में, फोर्थ ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो है वो हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ सोलेनेशिया फैमिली, ठीक है। ये क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, 4 स्टेटमेंट्स हैं और फिर ऑप्शंस है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है, तो ये पेज नंबर 69 पे इसका आंसर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लावर में बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है, ठीक है। सेकंड, कैलिक्स हैव 5 सेपल्स एंड आर यूनाइटेड, ठीक है, कैलिक्स सेपल्स 5 और यूनाइटेड, ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 2 है वो भी, स्टेटमेंट 2 है वो भी सही है। स्टेटमेंट 3, एंड्रोशियम हैव 5 स्टेमेंस एंड आर एपिपेटालिस, तो एंड्रोशियम में स्टेमेंस 5 और एपिपेटालिस, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 3 भी सही है। और लास्ट स्टेटमेंट है ओवरी इज़ इन्फीरियर, तो गाइनोशियम में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ओवरी सुपीरियर, इन्फीरियर नहीं सुपीरियर, इसलिए जो स्टेटमेंट डी है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3 मतलब ABC स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो तीनों जो आते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1। क्वेश्चन 114, select the correct sequence of experiments that led to a gradual understanding of photosynthesis in green plants। ये क्वेश्चन आया है photosynthesis in higher plants से। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 134 और 135 पे मिल जाएगा। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे जिससे हमें फोटोसिंथेसिस को समझने में आसानी हुई थी, ठीक है, कि प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो इसके लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसका एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑर्डर है वो दिए गए और हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो पेज नंबर 134 पे सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टली ने इन 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो रोल ऑफ एयर, तो रोल ऑफ एयर जो है वो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें रिवील हुआ था कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर कौन सा है। तो रोल ऑफ एयर सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है रोल ऑफ एयर सबसे फर्स्ट, इसका मतलब आंसर 2 है। तो आपको सब कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये पता है तब भी आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। सिमिलर सेटअप प्रिस्टली ने जैसे यूज़ किया था, जैन इंगेनहाउस ने यूज़ किया है, ठीक है, जिसमें शोड दैट द सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्योरीफाइज द एयर। तो कंक्लूजन ये निकला था, ही शोड दैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमें पता चला था। तो सेकंड ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, जो कि रोल ऑफ एयर के बाद आ रहा है, ठीक है। थर्ड देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, क्या ये सही है। पेज नंबर 135 पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था अराउंड 1854, जहाँ पे ग्लूकोज के बारे में पता लगाया था। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स इज़ वेयर ग्लूकोज इज़ मेड, ठीक है। तो ग्लूकोज के बारे में पता चला था, ये है थर्ड एक्सपेरिमेंट। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमें पता चला था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल A एंड B के बारे में, ठीक है। तो चारों एक्सपेरिमेंट्स लाइन से दिए गए हैं पेज नंबर 134 और 135 पे, जिसको आप पढ़ सकते हो और इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो है सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 115, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनो आर्टेरियल नोड SAN इन हेल्दी ह्यूमन इज डैश पर मिनट। ये क्वेश्चन आया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, पेज नंबर 199 पे इसका एक्सप्लेनेशन है। द साइनो arterial node can then generate the maximum number of action potentials that is 70 to 75 per minute, ठीक है, 70 to 75 पर मिनट। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 116, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन आया है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से, पेज नंबर 145 पे इसका आंसर है। यहाँ पे लिखा गया है इस केल्विन साइकिल के अंदर इसका आंसर है, इस टॉपिक के अंदर, टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 टर्न्स ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का बनाना है तो 6 बार वो साइकिल होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हमें फॉर्म करना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 टर्न करना पड़ रहा है, 6 बार साइकिल रिपीट हो रही है, तो 3 के लिए 6 × 3 वो है 18, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से फाइंड करना इनकरेक्ट कौन सा है, और यह है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। तो पहला स्टेटमेंट है ब्लड कोएगुलेट्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 196 पे, ब्लड एग्जिबिट कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो हमारा है वो सही है, करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए क्लॉट और कोएगुलम फॉर्म मेनली ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 भी है, मतलब ब्लड क्लॉट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रिन, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है फाइब्रिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फिब्रिनोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइब्रिन्स आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट है। अब हम बचते हैं लास्ट स्टेटमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली ये गलत ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो, फिब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम फिब्रिन, जो थर्ड स्टेटमेंट है उसका उल्टा लिखा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, क्योंकि हमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन 4 जो है वो इनकरेक्ट है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, द लिविंग वर्ल्ड से आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है फैमिली, जीनस, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं वो दिए गए हैं जिनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 8 पे, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के पेज नंबर 8 पे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है फैमिली। फैमिली में हम देखते हैं क्या एग्जांपल है। अच्छा, हम इसके टेबल के अकॉर्डिंग जाते हैं। सबसे पहले जीनस है, तो जीनस का देखते हैं, होमो मुस्का, मैंजीफेरा, ट्राइटिकम। तो यहाँ पे जीनस में मैंजीफेरा है। ठीक है, मतलब जीनस का जो है मैच वो 5 से कर रहा है। और फिर आता है फैमिली। फैमिली में अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन 3 एनाकार्डिशिए, ठीक है, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फैमिली का ऑप्शन 3। और फिर है ऑर्डर। ऑर्डर का जो ऑर्डर यहाँ पे प्राइमेटा, डिप्टेरा, सैपिंडेल्स और पोएल्स, तो चारों में से यहाँ पे सैपिंडेल्स मेंशन है, तो ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, फैमिली, जीनस, ऑर्डर, फिर क्लास। क्लास में मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन। ठीक है, तो यहाँ पे है डाइकोटिलिडन, तो क्लास का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 2, बचा फाइलम, और लास्ट बचा एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो फाइलम का हो जाएगा 4। देखते हैं किस ऑप्शन में ये सारे मैच हो रहे हैं। ए फैमिली का है 3। ठीक है, तो ए का है 3, तो ऑप्शन 4 में देखेंगे तो ए का है 3, बी का है 5, और सी का है 2, फाइलम इज़, डी इज़ 4, एंड ई इज़ 1। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें सारे मैच हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119, ये भी सेम क्वेश्चन है लाइक 118, लिविंग वर्ल्ड से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पेज नंबर 8 पे सेम टेबल में उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब छोटे से बड़े में असेंडिंग। ठीक है, जो तो सबसे छोटा जो यहाँ पे है वो क्या होता है, स्पीशीज़ होता है। ठीक है, स्पीशीज़, तो 1 और 3 में हम देख सकते हैं स्पीशीज़ है। उसके बाद आता है जीनस। ठीक है, ये स्पीशीज़ है, ये जीनस है। उसके बाद आता है जीनस ए, तो जी के बाद ए, ये फर्स्ट ऑप्शन में है। फिर आता है फैमिली, ठीक है, ई फैमिली, और फिर आता है ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर इज सी, मतलब हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 120, ये क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है, यह है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। इसका आंसर आपको पेज नंबर 65 पे मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन टॉपिक के अंदर।
ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एक्साइल, पैराइटल और फ्री सेंट्रल, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स को हमें मैच करना है। तो देख लेते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे दिया गया द प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे इन मार्जिनल प्रेजेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज अलोंग द वेंट्रल suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P। ठीक है। तो मार्जिनल का एग्जांपल क्या दिया है, P। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो A है वो मैच कर रहा है 4 से। बी वाला ऑप्शन है व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल द ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन ए मल्टीलॉकुलर ओवरी द प्रेजेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल एज इन चाइना रोज। ठीक है। एक्साइल का जो चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल दिया गया टोमेटो का, तो एक्साइल प्रेजेंटेशन टोमेटो। सी पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और पेरिफेरल पार्ट और ऑन पेरिफेरल पार्ट। ओवरी इज़ वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो दिया गया मस्टर्ड और आर्जेमोन। ठीक है। तो यहाँ पे आर्जेमोन दिया गया तो सी का 1 हो जाएगा। हाँ। और लास्ट है बेसल प्रेजेंटेशन, तो इसका आंसर है डायंथस या प्राइमरोस। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लास्ट है डी का है 3। तो ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा मैच हो रहा है। ए का है मार्जिनल, ए का है 4। ठीक है। तो ए का 4 2 में भी है और 3 में भी है, तो और 4 में भी है। उसके बाद तो देखते हैं बी, देखते हैं बी का है 2। ठीक है। तो बी का 2 है 2 और 4 में। उसके बाद सी का है 1। ठीक है। तो 2 और 4 में से सी का जो 1 है वो है सिर्फ 4 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 121 डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्पिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, प्लांट किंगडम से आया हुआ है। पेज नंबर 32 पे इसका आंसर मिल जाएगा कि जो किस क्लास को ये बिलोंग करता है। तो यहाँ पे है द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। ठीक है, जिसमें से सिनोप्सिडा एक है। ठीक है, एक क्लास है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 122 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन आर करेक्ट। फोटो रेस्पिरेशन से एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है, ये सेकंड क्वेश्चन है उसी टॉपिक पे। यह है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। पेज नंबर 147 पे इसका आंसर मिल जाएगा। 4 स्टेटमेंट है और चारों में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है डू नॉट अगर इन C3 प्लांट्स। तो एक्चुअली में फोटो रेस्पिरेशन जो है वो C3 प्लांट्स में ही होता है। ठीक है। तो डू नॉट अगर, इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। CO2 इज़ कंज्यूम्ड एंड O2 इज़ जनरेटेड। ठीक है। तो इसमें लिखा है कि CO2 इज़ कंज्यूम्ड, O2 इज़ जनरेटेड। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि आप अगर एक्सप्लेनेशन में देखेंगे रैदर इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट में देखेंगे तो फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म। तो ऑब्वियसली जब ये O2 के साथ रिएक्ट करता है तो हमें फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलता है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन 3 है वो सही है। और ऑप्शन 4 में लिखा है नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH इन। तो लास्ट यहाँ पे लिखा है इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज़ नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन सी और डी सही है। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 123 डायरेक्ट क्वेश्चन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैश। हाँ, 4 ऑप्शंस हैं, एक एक पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है सेल यूनिट ऑफ लाइफ से। पहला हैव स्मूथ है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं। तो पहला है हैज़ राइबोसोम्स अटैच टू इट्स सरफेस। तो स्मूथ है, तो स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप पेज नंबर 95 पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक पढ़ लेना। हाँ, सेकेंड ऑप्शन है इज़ द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो ऑब्वियसली सही है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ठीक है। इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इज़ अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, फर्स्ट भी रॉन्ग है, ऑप्शन सेकेंड जो वो सही है। क्वेश्चन नंबर 124 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्वेश्चन आया है केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन के चैप्टर से। चारों स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रेट ग्लूकागन। तो पेज नंबर 245 पे इसका आंसर मिल जाएगा। अल्फा सेल्स सिक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागन। ठीक है, इसका मतलब ये करेक्ट है। हाँ, इनकरेक्ट पूछा गया हमको।
अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रीट इंसुलिन। अगर अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट कर रहा है तो ऑब्वियसली अल्फा सेल्स जो पैंक्रियास का है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं करेगा, इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो अगर ऐसे ऑप्शंस आते हैं। अब बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। ग्लूकागन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लूकागन जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्लूकागन एक्ट्स मेनली ऑन द लीवर सेल्स, ठीक है। ग्लूकागन मेनली एक्ट्स ऑन द लीवर सेल्स एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। इसका मतलब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ, हालांकि आंसर मिल गया, हमें पता है सेकंड, बट मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बता दे रहा हूँ। फोर्थ ऑप्शन बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास सिक्रेट इंसुलिन, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। हमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 125, जीनस रिप्रेजेंट्स। जीनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिविंग वर्ल्ड से है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पेज नंबर 7 पे इसका आंसर मिल जाएगा। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है, ये भी आया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, ऑब्वियसली बैक्टीरिया इज ए प्रोकैरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरियाज के अंदर आता है। किंगडम मोनेरा के टॉपिक पे आप किंगडम मोनेरा के टॉपिक के अंदर आपको ये सारे बैक्टीरियाज मिल जाएंगे क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे फंगाई के बारे में लिखा गया कि वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोकैरियोट, इसका मतलब आंसर है हमारा ऑप्शन 4 जो कि है फंगाई, ठीक है। ये यूकैरियोटिक है। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू द फ्लावरिंग इन कैबेज, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। इसका आंसर आपको पेज नंबर 170 पे मिल जाएगा डायरेक्टली। जिब्रेलिन्स ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग, मतलब इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्राउड टू फ्लावरिंग इन बीट कैबेजेस एंड मैनी। तो कौन सा हार्मोन है, यह है जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन 2 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 128, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अडल्ट सेल साइकिल फेजेस इज। ये क्वेश्चन आया है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। पेज नंबर 121 पे एक फिगर है, आपको उस फिगर में इसका आंसर मिल जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस बताना है एडल्ट सेल साइकिल फेज का, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है G1, फिर S, फिर G2, फिर M फेज, ठीक है। ये सारे किस ऑप्शन में है, G1, फिर S, फिर G2, फिर M, G1, फिर S, फिर G2, फिर M, ऑप्शन नंबर 3 में ये, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 129, ये मैच द फॉलोइंग है और ये क्वेश्चन आया है फिर से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। इसका आंसर आपको पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा, तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन गैमेट्स, तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटल और नॉन मोटल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी, इसका मतलब जो 1 का है वो है ऑप्शन 2, ठीक है। सेकेंड है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, तो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कैरियोगेमी हो गया। और सी का ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, मियोसिस, जनरेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है थर्ड स्टेटमेंट में, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है मैच कर रहा है। ए का है 2, बी का है 3 और सी का है 1। ए का है 2, बी का 3 और सी ऑप्शन नंबर 1 पे ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 130 एनिमल किंगडम से आया है और यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द क्लास नेम रेप्टिलिया रिफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमेशन। स्टेटमेंट 2, ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 49 पे, जहाँ पे क्लास नेम मतलब रेप्टिलिया के बारे में बताया गया है कि क्लास नेम रिफर्स टू क्रीपिंग और क्लॉरिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, जो कि है स्टेटमेंट 1। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। सेकेंड है ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू रेप्टिलिया हैव 3 चेम्बर हार्ट। पढ़ते हैं, हार्ट इज़ यूजली 3 चेम्बर बट 4 चेम्बर इन क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन रेप्टाइल्स में उनके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है ऑल, इसलिए इसकी ये जो स्टेटमेंट है ऑल की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 131 फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन से है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेस 1। स्टेटमेंट 2 है मियोसिस 1 रिजेंबल्स माइटोसिस। ठीक है, तो प्रोफेस 1 के टॉपिक के अंदर पेज नंबर 122 पे लिखा हुआ है द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस कैंथर्स बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस एट द एंड ऑफ प्रोफेस 1। इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। मियोसिस स्टेटमेंट 2 है मियोसिस 1 रिसेंबल्स माइटोसिस। ठीक है, लेकिन हमें पेज नंबर 127 पे आप देखेंगे तो वहाँ पे मियोसिस 2 के टॉपिक के अंदर लिखा गया है मियोसिस 2 रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। मियोसिस 2 रिसेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मियोसिस 1 लिखा है और इसीलिए ये हो जाएगा गलत। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेट्स। ये क्वेश्चन आया है एनिमल किंगडम से, तो हमें बताना है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स का नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 46 पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। ठीक है, सेकेंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल। ठीक है, तो यहीं पे कंटिन्यूएशन में लिखा है अ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट। इसका मतलब ऑप्शन 2 भी सही है। थर्ड है एब्सेंस ऑफ गिल्स। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस यहाँ पे लिखा है एब्सेंस, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इसका मतलब, तो ये गलत हो गया। अब प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल पार्ट टेल। ठीक है, फोर्थ, तो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है दे पोजेस ए पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, कौन सा कैरेक्टर नहीं है, एब्सेंस ऑफ गिल्स ये कैरेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 133, लेंथ ऑफ द स्टेम एट टाइम 0 इज़ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द अर्थमेटिक ग्रोथ रेट इज़ 30 सेंटीमीटर पर डे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे। ये क्वेश्चन आया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको पेज नंबर 170 पे मिल जाएगा। तो 170 पे मेंशन है कि अरिथमेटिक ग्रोथ में जो ग्रोथ होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, द exemplified the simplest expression of an arithmetic growth is exemplified by root elonging at a constant rate। ठीक है, कांस्टेंट रेट मतलब अगर आज वो 10 सेंटीमीटर से ग्रो हो रहा है तो कल भी वो 10 सेंटीमीटर से ग्रो होगा और परसों भी वो 10 सेंटीमीटर से ग्रो होगा और ऐसे ही वो 10 सेंटीमीटर से ग्रो होगा। ये होता है कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया, एट द टाइम 0 वो पहले से 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, 20 सेंटीमीटर था और 7 दिन तक वो 30 सेंटीमीटर पर डे ग्रो किया। ठीक है, तो 7 × 30 ये हो जाएगा 210। ठीक है, 210 में हम पहले वाला 20 प्लस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 230 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो उसका टोटल हाइट है अभी वो है 230 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 134, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू परसेंटेज वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आया है बायोमोलिक्यूल से, इसका आंसर आपको पेज 105 पे एक फिगर है उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा है ह्यूमन बॉडी में और फिर सबसे कम कौन सा है। तो देखते हैं टेबल में, देखते हैं ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन 1 और फिर आता है 18.5 कार्बन। ठीक है, कार्बन है 18.5, ये है 2% और सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 9.5%। ठीक है, हाइड्रोजन है 9.5%, मतलब ये है 3। और उसके बाद आता है नाइट्रोजन जो कि है 3.3%। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन मतलब ए। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा बी कार्बन, फिर आएगा सी हाइड्रोजन, फिर डी। तो ABCD इसका मतलब अरेंज है पहले से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है।